बोन कैंसर के इलाज में आखिर खर्च कितना आता है? यह एक काफ़ी कॉमन सवाल है जो हमारे मरीज़ हमसे पूछते हैं। नमस्कार, बोन कैंसर क्लिनिक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में जानकारी दूंगा कि आखिर हड्डी के कैंसर के इलाज में लगभग कितना खर्च आ सकता है। मेरी प्रैक्टिस में ये काफ़ी कॉमन सवाल है जो मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं या फिर काफ़ी मरीज़ हमें व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट्स भेजकर हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें हड्डी के कैंसर के इलाज का खर्चा बता दें। परंतु आपको यह समझना होगा कि बोन कैंसर के इलाज में कितना खर्च आएगा यह काफ़ी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि मरीज़ को कौन सा बोन कैंसर है, वह कौन सी हड्डी में है, वह शरीर में कहीं और फैला है या नहीं, यानी कि बोन कैंसर का स्टेज क्या है, मरीज़ का पहले कोई इलाज, कोई ऑपरेशन या बायोप्सी हुआ है या नहीं। इसके अलावा मरीज़ की उम्र या फिर उन्होंने किस अस्पताल में इलाज कराना है या फिर कौन सा रूम कैटेगरी चूज़ किया है, इन चीज़ों पर भी इलाज का खर्चा निर्भर करता है। आइए इन सब बातों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है टाइप ऑफ बोन कैंसर। जैसा कि हमने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि बोन कैंसर दो तरीके का होता है। एक प्राइमरी बोन कैंसर जो कि हड्डी से ही निकलता है, दूसरा सेकेंडरी बोन कैंसर जो कि शरीर में से किसी और ऑर्गन जैसे कि लंग्स, लिवर, प्रोस्टेट, थायराइड आदि से निकलकर हड्डी में पहुंचता है। तो मरीज़ को किस प्रकार का बोन कैंसर है उसके हिसाब से उसका इलाज होता है। प्राइमरी बोन कैंसर में भी काफ़ी टाइप्स हैं, जैसे कि इविंग सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा इत्यादि। इविंग सार्कोमा में ऑपरेशन, रेडिएशन और कीमोथेरेपी तीनों की ज़रूरत हो सकती है। कुछ मरीज़ों में केवल कीमोथेरेपी और ऑपरेशन ही लगेगा। अब जाहिर सी बात है, जिस मरीज़ को ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडिएशन तीनों लगेगा उसका खर्चा उस मरीज़ से ज़्यादा होगा जिसको केवल ऑपरेशन और कीमोथेरेपी से ही इलाज होगा। इसके अलावा ऑस्टियोसार्कोमा नामक कैंसर में रेडिएशन का कोई रोल नहीं होता, उसमें केवल कीमोथेरेपी और ऑपरेशन से ही इलाज होता है। ऑस्टियोसार्कोमा की कीमोथेरेपी कुछ सेंटर्स में केवल 2 दवाइयाँ दी जाती हैं और कुछ सेंटर्स में 3 दवाइयों की कीमोथेरेपी होती है। और ऑब्वियसली जिन सेंटर्स में 3 दवाइयाँ दी जाएंगी वहाँ पे इलाज का खर्चा 2 दवाइयों वाले सेंटर से ज़्यादा होगा। इस तरह कॉन्ड्रोसार्कोमा में केवल ऑपरेशन से ही इलाज होता है। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि मरीज़ को किस प्रकार का बोन कैंसर है और उसके आगे के जो ये सारे फैक्टर्स हमने बताए हैं, तो इलाज का खर्चा बताना मुश्किल होता है। इसके अलावा सेकेंडरी बोन कैंसर में भी यह जानना ज़रूरी होता है कि वो बोन कैंसर कहाँ से आया है और मरीज़ को कहाँ कहाँ फैला हुआ है। इसके अलावा हड्डी का कैंसर कौन सी हड्डी को इन्वॉल्व कर रहा है, यह भी खर्चे को अफेक्ट करता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को जांघ की हड्डी में ऑस्टियोसार्कोमा है, उसके इलाज का खर्चा किसी दूसरे मरीज़ जिसको कलाई की हड्डी में ऑस्टियोसार्कोमा है उससे अलग होगा। इस बात को आप इस तरह समझिए, यह एक एक्सरे है जिसको जांघ की हड्डी का ऑस्टियोसार्कोमा था। इसमें कैंसर ग्रसित हड्डी को निकालकर धातु का इम्प्लांट लगा दिया गया। उसी तरह एक दूसरा मरीज़ जिसकी कलाई की हड्डी में कैंसर था, इसमें केवल कैंसर ग्रसित हड्डी को ही निकालने की ज़रूरत थी, उसकी जगह कोई धातु का इम्प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो जाहिर सी बात है इन दोनों मरीज़ों के खर्चे अलग होंगे। इसके अलावा हड्डी अगर एक ही हड्डी में हो लेकिन वो किस पोजीशन पे है, फॉर एग्जांपल अभी एक और एक्सरे है, इसमें हड्डी जो जांघ की हड्डी में ऑस्टियोसार्कोमा था वो थोड़ा सा ऊपर था, इसमें हम उसके बच्चे का जोड़ बचा पाए और रेडिएशन ECRT टेक्निक से उसका लिम्ब सैल्वेज किया गया। तो ऑब्वियसली इस पेशेंट जिसमें हमने ECRT से लिम्ब सैल्वेज किया उसका खर्चा उस मरीज से अलग होगा जिसमें हमने धातु का जोड़ लगाया। इसके अलावा कैंसर शरीर में कितना फैला है, खर्चे का अनुमान इस पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए एक मरीज़ को घुटने की हड्डी में ऑस्टियोसार्कोमा है और एक अन्य मरीज़ को घुटने की हड्डी में ही ऑस्टियोसार्कोमा है लेकिन उसका एक गांठ फेफड़े में भी है और उसका फेफड़े का भी ऑपरेशन होना है, तो जाहिर सी बात है दोनों मरीज़ों का इलाज का खर्चा अलग होगा। इसके अलावा इलाज का खर्चा इस बात पर भी निर्भर करता है कि मरीज़ का पहले कोई ऑपरेशन या ओपन बायोप्सी तो नहीं हुआ। अगर किसी मरीज़ का पहले गलत तरीके से बायोप्सी या ऑपरेशन हुआ हो जिसको बाद में प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत लगे, तो यह भी ऑपरेशन का खर्चा बढ़ा सकती है।
उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं ये एक मरीज़ जिसका पहले एक ऑपरेशन हुआ था और जब हमने ऑपरेशन किया तो उसको स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ी, तो इस मरीज़ का खर्चा एक उस मरीज़ से ज़्यादा होगा जिसमें प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने उन फैक्टर्स के बारे में बात की जो कि बीमारी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा कुछ फैक्टर मरीज से भी रिलेटेड हैं जो कि इलाज के खर्चे के अनुमान पर असर डालते हैं, जैसे कि मरीज़ की उम्र। उदाहरण के तौर पर अगर किसी 9 साल के बच्चे को घुटने की हड्डी में कैंसर हुआ है जैसे कि ऑस्टियोसार्कोमा, उसके इलाज का खर्चा एक अन्य मरीज़ जिसकी उम्र लगभग मान लीजिए 25 साल है, उसके घुटने की हड्डी में अगर ऑस्टियोसार्कोमा हुआ, इन दोनों मरीज़ों का इलाज का खर्चा अलग होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 9 साल के बच्चे में अभी हाइट बढ़नी है तो हमें कोई ऐसा जोड़ लगाएंगे जिसे हम एक्सपेंडेबल प्रोस्थेसिस कहते हैं, ताकि जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़े तो वो इम्प्लांट भी लंबा हो पाए। अब जाहिर है कि इस इम्प्लांट का खर्चा उस इम्प्लांट से ज़्यादा होगा जिसको आगे लंबा नहीं होना है। तो इस कारण अगर सेम हड्डी में सेम कैंसर है तो भी एज के हिसाब से उन दोनों का खर्चा अलग हो सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान अगर कोई इम्प्लांट लगता है, अगर हड्डी निकाल के उसकी जगह हम कोई धातु का जोड़ लगाते हैं तो वो किस कंपनी का है? क्या हम वो इंडियन इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं या फिर वो इम्पोर्टेड को यूज़ कर रहे हैं या फिर को इम्पोर्टेड जैसा दिखने वाला इंडियन ही यूज़ कर रहे हैं, वो फिक्स्ड हिंज का है या वो रोटेटिंग हिंज का है इत्यादि, इन सब से भी हमारा खर्चा बदल जाएगा। इसके अलावा हम किस अस्पताल में इलाज कराते हैं, जैसे कि किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में खर्चा किसी नर्सिंग होम के मुकाबले ज़्यादा होगा। अगर हम सिंगल रूम में इलाज कराते हैं तो उसका खर्चा एक जनरल वार्ड के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी हड्डी के कैंसर के मरीज़ का ट्रीटमेंट प्लान बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। यह केवल एक रिपोर्ट के आधार पर या एक MRI रिपोर्ट या एक बायोप्सी रिपोर्ट के आधार पर पूरा प्लान नहीं बनाया जा सकता। रिश्तेदारों को और मरीज़ को पूरी इलाज की प्रक्रिया समझाकर उनसे पूरी सहमति लेकर फिर ही कॉस्ट एस्टीमेट दिया जा सकता है। हम कोई भी कॉस्ट एस्टीमेट दें वो एक एस्टीमेट ही होगा, वो एक पूरा पैकेज नहीं हो सकता, ये आपको समझना होगा। बोन कैंसर से जुड़े अन्य सवालों के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं या फिर 9930372264 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।